सबसे पहले जहां आज जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से बिल्कुल जो टीचर की जो टेट को लेकर जो इशू बना हुआ है, तो उसके लिए जो लीगल टीम है आज फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर आई। और पहले हमने रिव्यू पिटीशन दायर की थी अंडर डायरी नंबर 24-377। उसका भी डिसीजन जो हुआ था आया था और उसमें सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दी गई। दीपंकर दत्ता जी जो जो इसके जज थे, इसके साथ जस्टिस थे, इसके साथ आज जो है फिर एक बार जो जम्मू कश्मीर के टीचर हजरात लीगल टीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई और एडवोकेट ऑफ ऑन रिकॉर्ड जो हमारे पृथ्वीराज चौहान सर हैं और एडवोकेट सर हमारे सूर्यदेव सिंह सर, इनकी अध्यक्षता में आज हमने यहाँ क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है। तो ये होती है क्यूरेटिव मीन्स हायर बेंच, जहाँ 5 जजेस होते हैं। इसके बारे में सर आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो इसीलिए पूरे टीचर हजरात जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं, मैं सबको ये एक मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और अपने महकमा तालीम जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, उसके आला अफसरान व हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जी हैं, मैं उनको भी जहाँ से एक ये न्यूज़ देता हूँ और गुड न्यूज़ देता हूँ कि आज फिर लीगल टीम जो जम्मू कश्मीर की थी, उन्होंने क्रिएटिव पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है। अब आगे की बात आपको सर डिटेल में बताएंगे एडवोकेट सर। जी सर। जैसा कि आपको ज्ञात है, सभी लोग रिव्यू पिटीशन में आगे गए हुए थे और वो हमारे अनुरूप वो रिव्यू पिटीशन हो नहीं पाई। आज आदरणीय धीमन जी, आदरणीय मंगल सिंह जी, आदरणीय राजकुमार जी आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से और अपने टीचरों के अधिकारों के लिए उन्होंने लास्ट जो है ऑप्शन जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, जिसे हम क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं, लास्ट फिनैलिटी ऑफ लिटिगेशन है जो, उसको हमने इनकी अध्यक्षता में सीनियर के सर्टिफिकेट को लेके सारे इनके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आज उसे फाइल किया है। और उससे हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो एक्सेप्ट भी होगी और 5 जजेस हमारे ही पक्ष में निर्णय देंगे। ये हमें पूरी तरीके से हमें लगता है। और हम जम्मू कश्मीर के सारे पॉइंट जो भी चाहे वो 2019 370 का इन्वोक होना हो, अबॉलिश होना हो, वो सारे पॉइंट हमने प्रिसाइसली उसमें मेंशन किया है और हमें अवश्य ही चीज मिलेगी। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ, क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की लास्ट जो है फिनैलिटी ऑफ लिटिगेशन उसे बोलते हैं, लास्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद कोई भी आप लिटिगेशन किसी भी प्रकार की अपील आप इसके बाद नहीं कर सकते। इसमें चीफ जस्टिस होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और 2 जिन्होंने रिव्यू पिटीशन में ऑर्डर दिया है उनको भी कॉपी सप्लाई होती है। इनडायरेक्टली जो है 5 जजेस का रोल होता है, लेकिन उसमें जो मेन रोल होता है वो चीफ जस्टिस का होता है और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का होता है, सीनियर मोस्ट जस्टिस का होता है और वही डिसाइड करेंगे। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारे सीजीआई साहब भी एक किसान परिवार से हैं और पूरी ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। तो जो ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव में जाके 2017 के आरटी एक्ट में जो सेकेंड पैरा है कि एवरी टीचर मस्ट बी पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसने एनसीटी ने क्लियर नहीं किया, उसी के आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन मलाफाइड नहीं कर सकते। उन्हें राइट टू क्वालिटी एजुकेशन के बिहाफ पे जो डिसीजन दिया वो वाकई में अभी भी हमें लगता है कि वो हमारे जो सिद्धांत है, हमारे अनुरूप वो डिसीजन नहीं दिया। इसलिए ये सारे लोग क्यूरेटिव पिटीशन में आए हैं और हम सब लगाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि हमें जो है जीत मिलेगी। और चूंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि 2017 के अमेंडमेंट को चैलेंज करें, तो मैं बताना चाहता हूँ वो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने 142 का यूज करते हुए यहाँ पे ये डिसीजन दिया है। और जब कभी भी किसी भी जजमेंट हो 142 का यूज हो जाता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में, मुझे ऐसा नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे और कानून भी नहीं कहता कि आप वहाँ पे कुछ जाना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आपको इसमें न्याय मिल सकता है तो वो जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू ही न्याय मिल सकता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ही रोल प्ले कर सकता है इनके अधिकारों की रक्षा दिलाने के लिए। और मैं सभी जम्मू कश्मीर के शिक्षकों से मैं सूर्यदेव सिंह ये आग्रह करूंगा, सभी लोग आप इनका नेतृत्व कर रहे हैं, चूंकि जो रिव्यू पिटीशन लगाएगा वही क्यूरेटिव में भी आ सकता है। तो धीमन जी, आप जो है मंगल सिंह जी और आप राजकुमार जी, इनके अध्यक्षता में आप सभी इनका सपोर्ट करिए और आपको जीत अवश्य जरूर मिलेगी।